तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञाने तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आर्य संदेश टीवी के माध्यम से हम सभी श्रीमद् भगवद गीता कथा में नित्य प्रति मिल रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी मंगलमयी वाणी जिसका आसरा लेकर करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया, हम भी ऐसी मंगलमयी भगवद गीता की वाणी के साथ इन दिनों ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। आइए इस गंगा की महिमा का गान करते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें, यही तो सच्ची कमाई है। कृष्ण जी ने गीता गाई है, ज्ञान की गंगा बहाई है। कृष्ण जी ने गीता गाई है। कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि लाभ का खेल चले, किस्मत अपनी बनाई है। कृष्ण जी ने गीता गाई है। गीता में समझाया गया है कि कर्म बहुत जरूरी है इस जीवन चक्र को चलाए रखने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए।
गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। सुख से मोह करना नहीं, दुख से व्यर्थ में डरना नहीं। सुखद कार्य व्यक्ति करते रहना चाहता है, थोड़ी सी परेशानी आने पर सब कुछ छोड़ के भागना चाहता है। श्री कृष्ण इसके विरोध में है। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसे हर हालत में तुम्हें करना होगा, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो। सुख से मोह करना नहीं, दुख से व्यर्थ में डरना नहीं। माया सारी पराई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। अंत में कहा कि इन सभी कर्मों को करते हुए भगवद गीता में भगवत सुमिरन, भक्ति, संध्या वंदन, साधना अत्यंत अनिवार्य बताया योगेश्वर कृष्ण ने। जिसने हरि को बिसराया, अंत समय वो पछताया। आखिर होनी जुदाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए गीता पाठ का आनंद लें। आप सभी अपने अपने घर में जरूर योगेश्वर की मंगलमय वाणी को, भगवद गीता को रखा करें, और जब कभी इस तरह का अवसर आए तो हमारे साथ मिलकर के पाठ करने का सौभाग्य लाभ करें। गीता पाठ सचमुच आपको संस्कृत सीखने का भी मौका देती है। भगवद गीता अथ श्रीमद्भगवद गीता द्वितीयोऽध्यायः। आज 11वां श्लोक है। दूसरे अध्याय का तीसरा दिन है। श्री भगवान वाच अशोच्यानन् बशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूश्च, गतासु न गतासूश्च, नानुशोचन्ति पंडिताः, नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत चतुर हैं हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। किस हालात को कैसे संभालना है, बड़े से बड़े व्यक्ति की बात को कैसे मोड़ना है जानते हैं। न तेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः
दीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। विश्व प्रसिद्ध श्लोक आ रहे हैं भगवद गीता के, जिसकी चर्चा हर मंच पर की जाती है। कितना उदाहरण दिया है आत्मा और शरीर के संबंधों का। दीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति। सुख दुख को कितना सुंदर ढंग से डिफाइन किया है, कितना सुंदर ढंग से परिभाषा दी है श्री कृष्ण ने। और ये श्लोक हमें याद रहे तो हम बड़े से बड़े दुख में भी घबराएं नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्ति तीक्षस्व भारत तास्ति तीक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्तः उभयोरपि दृष्टवन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। आज हम 7 श्लोक ले रहे हैं। 6 श्लोक ले रहे हैं, 6 श्लोक, क्योंकि ये 72 श्लोकों की यात्रा है। आइए नमन करते हैं परमपिता परमात्मा को, जिसकी सृष्टि में ऐसी अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं, जो हमारे अंग संग रह करके हमें अपने मंगलमय प्रेरणाओं से प्रचोदया बुद्धि को सद्ज्ञान की तरफ ले जाकर हमें पापों से बुराइयों से बचाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चे
सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। काश हमारी आर्य जाति योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं वैसे पहचानती और उसके अनुसार अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को लेती, तो आज सचमुच हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी होती और ये जो विश्व में चारों तरफ मार काट है इसको भी हम रोक पाते। क्योंकि जिस समय आप स्वयं में समर्थ होते हो तो अपना कल्याण तो करते ही करते हो, दूसरों को भी बहुत बड़ा सहयोग देकर उनको विनाश से बचाते हो। आइए चलते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के इस मंगलमय चिंतन धारा के साथ। कल अर्जुन ने अंत में कहा था कि तमोवाच ऋषिकेश, यानी कि संजय ने धृतराष्ट्र को अर्जुन की स्थिति के बारे में अंतिम श्लोक में कल कहा था कि तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदंतम इदं वच। हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन चुप हो गए अपनी बात को कह करके, तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए ऋषिकेश इंद्रिय जयी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही। क्या बात कही? आज आ रहा है श्री भगवान उवाच, यानी कि योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, हे मेरे प्यारे अर्जुन, अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। हालात को संभालना है, मनस्थिति को संभालना है। देखिए, दो तरह की स्थितियां होती हैं। हमारे अंदर होती है मनस्थिति और हमारे बाहर होती है परिस्थिति। परिस्थिति पर बहुत बार हमारा बस नहीं होता है, लेकिन मनस्थिति तो हमारे अपनी चीज है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थिति साधारण विचलित होती है, साधारण उपयुक्त नहीं होती, लेकिन उससे हमारी मनस्थिति बहुत ज़्यादा हम खराब कर लेते हैं। छोटी सी बात को कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। एक छोटी सी बात बाहर ठीक नहीं हुई, लेकिन उसको हमने इतना बुरा माना, इतना गलत तरीके से समझा कि अपनी मनस्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर लिया। तो भी हमारे हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हम फिर उसको और बिगाड़ेंगे अपनी मनस्थिति की वजह से। हम उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा होता है कि बाहर परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन भीतर मनस्थिति बहुत अच्छी। तो जो भीतर की अच्छी मनस्थिति है वो बाहर की उस खराब परिस्थिति में भी कोई न कोई रास्ता, जैसे हमारे मेट्रोमैन श्रीधरन जी ने मेट्रो के लिए दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले विशाल शहर में रास्ते निकाल दिए, कहीं सुरंग निकाल दिया, कहीं फ्लाईओवर बना दिए, मेट्रो को आर पार कर ही दिया। तो ठीक इसी तरह से महाबुद्धिमान योगी लोग, समाधिस्थ लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, उनकी मनस्थिति खराब नहीं होती। वो अपने मनस्थिति की वजह से उसमें भी सुरंग निकाल लेते हैं, उसमें भी फ्लाईओवर लगा लेते हैं और उसमें से भी पार जाने का मार्ग बना लेते हैं। तो अर्जुन की मनस्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ तो परिस्थिति भी बहुत खराब है, मनस्थिति भी बहुत खराब है, परिस्थिति भी भयानक है। इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है जिसको रोकने की सारी कोशिशें नाकाम कर दी इन पापी लोगों ने। तो फिर मनस्थिति पहले तो ठीक थी, जैसे एक योद्धा की होनी चाहिए, लड़ने के लिए जुझारूपना होना ही तो क्षत्रियता है। अभी तो आगे श्लोक ऐसे आएंगे जिसमें भगवान बताएंगे कि जो सच्चा क्षत्रिय होता है उसके लिए तो इस तरह के जो धर्म युद्ध हैं वो तो एक अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटी होते हैं अपने मानव जीवन को सफल बनाने की। इतनी बड़ी बात भगवान बोलेंगे। तो आज वो कह रहे हैं कि देखिए, अशोच्यान नन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे। तुम माने तुम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो, जिनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए,
शोक विलाप नहीं करना चाहिए, उनके लिए तुम चिंता कर रहे हो। और ऊपर से तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, जो ज्ञानियों की भाषा होती है, पहुँचे हुए महापुरुषों की, यानी कि वो मैं अभी आपसे कह रहा था, जिनकी मनस्थिति बहुत उत्तम होती है, प्रज्ञावान लोग। तो भाषा तुम उनकी बोल रहे हो जो पहुँचे हुए लोग हैं, और व्यवहार तुम कर रहे हो बिल्कुल अज्ञानी की तरह, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनको शोक कर रहे हो। जबकि हे अर्जुन, अगर तुम जिस ऊंचाई से बात बोल रहे हो, अगर उस ऊंचाई में अपने आप को पहुंचाओ, तो उनका परिचय मैं तुमको देता हूँ। वो कैसे होते हैं ऐसे पहुँचे हुए लोग? गतासून, जिन लोगों के असून माने प्राण, जिनके प्राण निकल गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, परलोकवासी हो गए, उनके लिए विलाप नहीं करते, उनको लेकर के वर्तमान को उद्वेलित नहीं करते, खराब नहीं करते। और अगता सुच, और जिनके प्राण चल रहे हैं। हमारे अपनों में दो ही तो बातें हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, जो हमारे हैं, जिनके लिए हमारी ये इच्छा है कि ये कभी हमको छोड़ के न जाएं, कभी इनसे हमारा वियोग न हो, इन्हीं के साथ उठें बैठें खाएं पिएं, सुख दुख में साथ रहें। तो इन दोनों में दो ही तो गतियाँ होती, या तो कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो वो हो गए गतासून, परलोकवासी हो गए। और जो जीवित हैं वो अगतासून हैं, उनके सांस अभी चल रहे हैं, उनके सांस चले गए तो आत्मा शरीर से निकल गई, इनके सांस हैं तो आत्मा शरीर में है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक जीवन को देखने का एक नया नज़रिया अर्जुन को दिया है। वो कहते हैं रिश्ते के नाते से मत देखो, आप जीवन की दृष्टि से देखो कि जीवन चल कैसे रहा है, सांसों से चल रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी सांसें चल रही थीं, कोई ऐसी घटना हो गई, सांस रुक गई, सांस निकल गई, तो आत्मा भी निकल के चली गई। और कुछ लोग हैं जो जीवन की यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, उनकी सांसें हैं इसलिए चल रहे हैं। तो ऐसा मत देखो कि मेरे रिश्तेदार हैं तो जी रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं तो क्यों जा रहे हैं। आप ऐसा देखो कि सांसों का रहना और सांसों का जाना, ये कैसा अद्भुत इस संसार में लगातार होता रहता है। और जो लगातार हो रही घटना है, जैसे मैं यहाँ गंगा जी के तट से आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, गीता की कथा कर रहा हूँ, तो अगर कोई गंगा जी के किनारे में जाए और वो दूर से आती हुई सुंदर लहर को देख के कहे कि ये लहर मेरे सामने ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्यारी लहर पीछे से ऋषिकेश से आ रही है, उत्तरकाशी से आ रही है, मुझे इसी लहर के सामने 1 घंटा ध्यान करना है, बैठना है, तो क्या गंगा सुनेगी? क्या प्रकृति का नियम उसकी बात को मानेगा? नहीं। लहर को तब तक देख लो जब तक तुम्हें दिखाई देती है, पीछे से आती हुई, सामने से जाती हुई और आगे पहुंचती हुई। तुम एक जगह खड़े हो और वहाँ खड़े हो जहाँ लहरें आती और जाती। तुम्हारे बाईं तरफ से ऋषिकेश की तरफ से गंगा जी आ रही हैं और तुम्हारी दाहिनी तरफ से वो जा रही हैं। तो ये नज़ारा तुम देख सकते हो इधर हरिद्वार की तरफ से। बाकी तुम कहो कि नहीं ये रुकना चाहिए, नहीं, तुम नहीं रोक सकोगे और नहीं इसको रुकना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का नियम है। तो शरीर में आना, शरीर में रहना और शरीर से चले जाना, ये इस सृष्टि का एक चक्र है। तो कहते हैं इसलिए जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, और हमें हमेशा जो अपने से बड़े हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। हम अपने से घटिया लोगों के पास में अगर बैठेंगे तो हमारा भी पतन हो जाएगा, और अगर हम अपने से बढ़िया लोगों के पास में बैठेंगे तो हमारा भी उत्थान होगा। तो कहते हैं प्रज्ञावान जो लोग होते हैं, जिनकी प्रकृष्ट ज्ञान की वृत्ति जग गई। योग दर्शन में तो ऐसे सिद्ध पुरुषों का बड़ा प्यारा वर्णन आया है। तो जो प्रज्ञावान लोग हैं वो अपनी प्रज्ञा के
उस स्तर पर पहुंच करके अपनी अनुभूति हमको बताते हैं। जैसे कोई आदमी कमरे में बैठा है, उसे बाहर की परिस्थिति का नहीं पता लगेगा, लेकिन उसी मकान की छत में अगर कोई चढ़ जाए, जो कमरे में बैठा है, भले कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति सुविधा में होगा, सोफे में होगा, पलंग में होगा, एसी में होगा, पंखे में होगा, लेकिन उसे नॉलेज सिर्फ कमरे के भीतर का होगा। बाहर का ब्रॉड जो परिवेश है उस मकान का उसका नहीं पता होगा। लेकिन जो आदमी उसी मकान के छत में जाएगा, मकान दूर नहीं, मकान वही है, लेकिन उसी के छत में जाने से उसे बहुत बड़ा एरिया दिखाई देगा। जितनी ऊंची बिल्डिंग में आप कहते हैं ना, बनाया है, जो बिल्डिंगें बनी हैं दुबई में, बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची बिल्डिंग विश्व की बनी है। तो बहुत ऊंची बिल्डिंग में जो जाएगा तो उसका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दूर दूर तक उसको दिखाई देगा। तो यही स्थिति हमारे में से उन महापुरुषों की है। जो हमारा ज्ञान तो यह है कि हम साधारण गुजारे की बातें सीख करके उसमें व्यवहार करके अपना टाइम बिताते हैं, लेकिन जो विशिष्ट साधना करते हैं और प्रज्ञावान बनते हैं तो उनको उसी शरीर वही है जो हमारी तरह का मानव शरीर। हम बहुत थोड़ा दायरा देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रज्ञा नहीं है। वो ऊपर पहुंच गए हैं छत में तो उनको बहुत दिखाई दे रहा है, वो प्रज्ञावान है। तो कहते हैं वो नानुशोचंती, वो शोक नहीं किया करते। कहते हैं रूस के अपने एक चाइना के जो विद्वान थे कन्फ्यूशियस के बारे में कहते हैं कि वो कई जीवन की रहस्य की बातें लोगों को समय समय पर जब देते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि सारे दुख कट गए या जो हमारे मन में उलझनें थी सब सुलझ गईं। महापुरुष थे, एक ही वचन में बहुत बड़ी बात वो कह देते थे। कन्फ्यूशियस ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति का मन कैसा होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का मन शीशे की तरह होना चाहिए। हालांकि ये बातें हमारे वेद मंत्रों से लेके गीता में, रामायण में जगह जगह भरी पड़ी हैं, लेकिन लोग जो विदेशी लोग, कन्फ्यूशियस क्योंकि एक विदेशी चिंतक है, दार्शनिक है, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। उसने जो बात कही उसका स्रोत भी हमारे वेद शास्त्र हैं, हमारी अनुभूति के धरातल पर खरा उतरने वाला कोई धर्म ग्रंथ विश्व में है तो वेद है। तो वेद मूलक जितने भी ग्रंथ हैं वो हैं। तो कन्फ्यूशियस कहता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति की, एक ज्ञानी व्यक्ति की मनस्थिति कैसी होती है, मिरर की तरह, शीशे की तरह। वो अपने में हर चीज की परछाई तो बनने देता है, लेकिन उसका मैल नहीं चढ़ने देता है, क्योंकि हर चीज के साथ अपना दोष भी है, अपना मैल भी है। तो जैसे आप एक शीशे के सामने जाके खड़े हो जाइए, अगर आपने साफ कपड़े पहने हुए हैं तो शीशा आपके साफ कपड़े दिखा देगा, और अगर आपने मैले कपड़े पहने हैं तो मैले कपड़े भी दिखा देगा। तो क्या मैले कपड़े का मैलापन शीशे में चढ़ता है? कभी नहीं चढ़ता। तो कहते हैं एक बढ़िया बुद्धिमान व्यक्ति का जो मन है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, उसका मन ऐसा ही होता है। वो हर चीज को जानता है, दुनिया की बुरी से बुरी चीज को भी जानता है, अच्छी से अच्छी चीज को भी जानता है, लेकिन जो बुरी चीजें हैं उनका मैल अपने में चढ़ने नहीं देता। और हम सब जो कमजोर मन वालों की स्थिति क्या होती है, हम जिस जगह चले जाते हैं उसी का रंग लेकर के अपने मन को बदल लेते। तो इस दुनिया में जन्म है, जीवन है, मृत्यु है, घटनाएं हैं। अर्जुन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने प्रज्ञावान की तरह बात अच्छी बोली। पूरा पहला अध्याय अर्जुन की अनुभूति का अध्याय है। दूसरे अध्याय के आरंभ में भी अब तक अर्जुन ही बोले हैं। तो उस सब के बोले हुए को योगेश्वर श्री कृष्ण ने गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये प्रज्ञावान की तरह की बातें तुमने कही, लेकिन उन सब बातों के बाद में जो तुमने अपना अनुभव बताया, जो तुम्हें लग रहा है, जो तुम्हें करना चाहिए,
वो तो शोकाकुल व्यक्ति का निर्णय है जो तुम निर्णय कर रहे हो। तो कहते हैं जबकि ज्ञानी लोग इन दोनों परिस्थिति में शोक नहीं करते, तो करते क्या है? समाधान करते। जब स्थिति जब बहुत खराब हो, तो परिस्थिति बाहर जब बहुत खराब हो, तो उस परिस्थिति के साथ विलाप मत करो, रोने धोने मत लग जाओ। अपना सारा जो सामर्थ्य है वो उस विलाप में, उस शोक में नष्ट हो जाएगा, जैसे तुम्हारा नष्ट हो गया। तुम्हारे हाथ कांपने लगे, तुम्हारा मुख सूख गया, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। ये तो तुमने अपनी मनस्थिति खराब कर दी। ठीक है, परिस्थिति खराब है, मनस्थिति को संभालो मेरे अर्जुन, ज्ञानियों की तरह, प्रज्ञावान लोगों की तरह। मुझे याद है, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर में जीवन के लगभग 25 वर्ष लगाए। जो मेरी कल्पना थी या जो मुझे प्रेरणा थी, गुरुजनों का आशीर्वाद था। बड़े बड़े शिविर मैं लगाता था। मेरे शिविर में 400-400 लोग आते थे, 8-8 दिन रहते थे। तो JNK, जिसको अब जाके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने उन उग्रवादियों के चंगुल से छुड़ा के 370 धारा से मुक्त किया। भगवान करे ये स्टेट, क्योंकि हमारे कश्यप ऋषि की साधना स्थली है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसी देनदारी मेरी रही होगी पूर्व जन्म की, जिसके लिए मैंने वहाँ 25 वर्ष उस इलाके में सेवा की। तो जब सेवा संपन्न हो गई तो गंगा मैया ने मानो मुझे बुला लिया। यहाँ के ऋषि मुनियों ने, यहाँ की पवित्र आत्माओं ने मुझे कहा कि बेटा अब तुम इधर आकर के अपनी साधना भी करो। तो क्योंकि ये तो तपोभूमि है, ये तो हिमालय देवालय है, वो संघर्ष की भूमि है। यद्यपि जब कश्यप ऋषि रहे होंगे वो साधना की भूमि थी, लेकिन इस समय तो रक्तपात की भूमि है, बेईमानी की भूमि है, धोखे की भूमि है। तरह तरह का अनर्थ करने वालों ने मानो उस भूमि में अपना अड्डा बना लिया है। तो शायद इसलिए भगवान ने कहा कि तुम यहाँ से चल पड़ो। तो कहते हैं, मुझे याद है कि एक परिवार में मुझे ले जाया गया था। उनके नौजवान पुत्र की मृत्यु हुई थी और शोक सभा घर के अंदर, पूरे गली में सैकड़ों लोग बैठे हुए, और एक ही पुत्र जो अभी उसका विवाह हुए थोड़े दिन हुए हैं, उसका एक छोटा सा बालक है। ऐसे नौजवान व्यक्ति का परिवार से चला जाना कितना बड़ा दुखद प्रसंग है। तो मुझे वहाँ प्रवचन करना था, मुझे वहाँ समझाना था उनको कि इस कष्ट को कैसे सहन करना है। मैंने बहुत बड़ी भीड़ में प्रवचन किया। जो उस समय मुझे प्रेरणा हुई, माँ सरस्वती ने बोध दिया कि उस दुख के समय में क्या चर्चा की जाए। लेकिन मैंने पूरे प्रवचन में ये देखा कि जो लड़के की माँ है वो तो फिर भी अपने होश को संभाल करके ज्ञान की बात को सुन रही थी। क्योंकि जैसे आप किसी ज्ञान की बात को सुनते हैं, न आपको सुख होता है न दुख होता है, एक न्यूट्रल की स्थिति में आते हो, एकाग्रता की स्थिति में आते हो। जब आप एकाग्रता की स्थिति में आते हो तो आप उस समय के परिवेश से अपने आप को अलग महसूस करते हो, क्योंकि आपका चित्त ज्ञान में चला गया। लेकिन मैंने पूरे कार्यक्रम में देखा, 1.5-2 घंटे के कार्यक्रम में देखा, जो लड़के का पिता है वो रोए जा रहा है, विह्वल हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि हे प्रभु, इस घर का नौजवान पुत्र तो चला ही गया, लेकिन उसके जाने के वियोग में ये जो शोक भयानक चल रहा है, इसको इसके पिता ने जो बहुत मन से लगा लिया, कहीं इसका दुष्परिणाम न हो। तो खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद लगभग 6 महीने बाद फिर उस शहर में मेरा जाना हुआ। तो उस परिवार में फिर मुझे ले जाया गया, क्योंकि बहुत परिचय था। तो मैंने देखा कि उस पिता के पूरे शरीर में सफ़ेद दाग निकल करके आए। उस व्यक्ति को मुस्कुराए हुए तो बहुत दिन हो गए, 6 महीने जब से बेटा गया है, कभी वो मुस्कुराया नहीं, कभी ठीक से बोला नहीं। पूरे शरीर में, पूरी चमड़ी में जगह जगह भयानक सफ़ेद दाग निकल आए हैं।
मैं तो पहचान ही नहीं सका कि ये वही व्यक्ति हैं जो 6 महीने पहले मैं उनसे मिला था। तो बड़ा दुख हुआ। मैंने उनको तब भी समझाया। मैंने कहा मुझे तब लगा था कि आपने कुछ ज़्यादा ही इस दुख को अपने सीने से लगा लिया है। आपकी पत्नी को भी दुख हुआ, उनका भी बेटा गया है, आपकी बहू को भी हुआ, सबको हुआ, लेकिन आखिर इस दुख को लेकर के बैठेंगे, इससे ज़िंदगी तो नहीं चलेगी ना। इसको हमें किसी तरह से अपने मन को ज्ञान में लगाकर, चिंतन में लगाकर, भगवान की सृष्टि के विधि विधान को मन में रख करके इसको हमें धीरे धीरे कम करना है और अपने आप को हल्का करना है। सीने में इस शोक के पत्थर को लेके बैठोगे तो देखो शरीर की क्या गत बनी। लेकिन बंधुओं, बड़े दुख की बात है कि वो व्यक्ति यहाँ तक भी अपने शोक को नहीं संभाल पाए और अगले 6 महीने बाद जब मैं उस शहर में पहुँचा तो पता चला कि वो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सब कुछ उनके शरीर का सिस्टम जो था शोक के कारण से सूखता हुआ चला गया। तो शोक इतना भयानक होता है। तो अर्जुन को भगवान ये सिखा रहे हैं कि अशोच्यान नन्मशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवद गीता का ये जो दूसरा अध्याय है ये सांख्य योग क्यों कहलाता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सांख्य योग कहलाता है कि जो हमारा गणित है, गणित में संख्या ही तो है। गणित शब्द सुनाई देते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूल अंक 9 है। उसके बाद 0 लगते ही मल्टीप्लाई करते चले जाइए, पुराने अंकों को यूज करते चले जाइए। तो जैसे गणित में चीज़ें फिक्स हैं, गणित में जो हमारा हिसाब है, चाहे वो करोड़ों अरबों का हिसाब क्यों ना हो, उसके अंदर भी वही संख्याएं बैठी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक इसी तरह ये जो हमारा जीवन है इसका भी एक तरह का गणित है। उस गणित को समझाने वाला जो ये चैप्टर है, जीवन की संख्या को, जीवन के जो मूलभूत नियम हैं उनको समझाने वाला चैप्टर होने के कारण मूलभूत नियम है। बाकी नियम तो आते रहे जो स्थायी हैं, अटल हैं। जैसे अभी भगवान ने शुरू कर दिया, सांसों को लेके जो चल रहे हैं वो जीवित हैं, जिन्होंने सांसों को छोड़ दिया है वो पार चले गए हैं, शरीर को छोड़ करके चले गए, शरीर निश्चेष्ट हो गया। तो जो मूलभूत संख्याएं हैं उनका ज्ञान देने वाला अध्याय होने से इस दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। तो मानो जो गीता के अंदर 700 श्लोक में जो ज्ञान की गंगा बहेगी, तो मानो उसका फाउंडेशन स्टोन भी भगवान इस अध्याय में रखते हैं। इस वजह से इस अध्याय को बहुत ध्यान से सुनना, समझना चाहिए ताकि हमारा भी ज्ञान मजबूत हो जाए। नत्ते, और आगे जा कर के देखिए कितनी सुंदर बात कही 12वें श्लोक में, नत्तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। इस शरीर में आने से पहले देखो, इस श्लोक में भगवान ने अपना भी परिचय दिया और हम सब का भी अर्जुन के साथ में परिचय दिया कि हम इस शरीर में आए हैं, हमेशा नहीं थे। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। इस शरीर में आने से पहले हम कहीं नहीं थे, ऐसी बात नहीं, हम कहीं न कहीं थे। हम आत्माएं हैं अर्जुन। देखो, योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी सत्ता का परिचय भी दिया है कि वो भी जन्म लेते हैं हमारी तरह जीवन को व्यतीत करते हैं और हमारी तरह जाते हैं। बिल्कुल अपने को और अर्जुन को बराबर रखा इस आने जाने के मसले में। नत्वेवा, हम अपने से शुरू किया, मैं इस शरीर से पहले कहीं नहीं था, ये वाली बात नहीं है, और तुम नहीं थे, ये वाली बात भी नहीं है, और ये जितने भी राजा यहाँ खड़े हैं ये इन शरीरों से पहले कहीं नहीं थे, ये भी बात नहीं। ये थे, सब थे, मैं था, तू था, ये सब थे, लेकिन इन शरीरों में नहीं थे।
न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ये लड़ाई हो जाएगी और हम में से जो जो वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, जो जो जिसके अश्रु यानी कि प्राण निकल जाएंगे, उसके बाद हम सदा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे वो बात भी नहीं है कि शरीर से पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं हम थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे। तो इसलिए ये भी श्लोक बहुत कमाल का श्लोक है, हमें एक अमरता का समाचार देने वाला श्लोक है। कहते हैं, एक योगी ने कहा, दुनिया का सबसे सुखद समाचार क्या है? दुनिया में आज तक आपने इतनी अखबारें पढ़ी, अब तो खैर लोग अखबार के साथ टीवी में दिन भर आप न्यूज़ सुनते रहते हैं, और आज पता नहीं क्या न्यूज़ आएगा, नाश्ता पानी करके फिर टीवी के सामने बैठते हैं। आपको पता है, इस टीवी के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से जो इतना ज़्यादा हम जुड़ गए हैं, अब तो मोबाइल की वजह से भी हमें पूरी दुनिया की न्यूज़ देखने की लत पड़ गई। इससे भी हमारा बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जीवन अमूल्य है, समय कीमती है, और हम इस कीमती समय को फालतू की चीज़ों में लगा रहे हैं, क्योंकि हम कर कुछ सकते नहीं हैं। सब कुछ सुनना चाहते हैं, देखना सब कुछ चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा अपना करने का काम है, नित्य नियम है, हमें समय पर उठ करके शरीर को शुद्ध करके अपने स्वास्थ्य के लिए आसन प्राणायाम आदि करने चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। हमें विधिवत संध्या वंदन करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। हमें दैनिक हवन करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। हमें वेद शास्त्र गीता नित्य पढ़ने चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। टेलीविज़न जो आ गया, मानो व्यक्ति जो है उसके बंधन में, जैसे किसान पशु को बांध कर गोष्ठ में रखता है, जो पशु घूम सकता था उसका घूमना फिरना बंद होता है, ऐसे ये जो मीडिया है, ये जो टीवी है, ये जो नेट है, इसने मानो मनुष्य को बांध लिया है। तो यहाँ पे कहा कि ये सोच करके देखो कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो इन समाचारों में जो हम आज तक हम सुन पाए हैं, आगे सुनेंगे, उन सब में से एक सबसे बढ़िया समाचार कौन सा है? जो शास्त्रों के माध्यम से या सिद्ध पुरुष के माध्यम से और उनके पास बैठ करके अपने अनुभव से भी ये समझ में आता है, समाचार मिलता है कि मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। ये श्लोक जो है, ये उसी परिचय को, उसी समाचार को दे रहा है, उसी मैसेज को दे रहा है कि इस शरीर से पहले भी मैं था, इस शरीर के बाद में भी मैं रहूँगा, अब तो मैं हूँ ही। दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी मुझे नितांत मिटा नहीं सकती, चाहे परमाणु युद्ध हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे शरीर कट करके टुकड़ों में बट जाए, मेरी जो आत्मसत्ता है वो थी, है और रहेगी। यही समाचार सबसे अच्छा समाचार है, यही समाचार सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला समाचार है। तो कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराः। देहिन माने जिन्होंने देह ले लिया है, देह में रहते हैं, यानी हम सब जीवात्मा। यथा देहे, इस शरीर में रहते हुए क्या देखते हैं कि कौमारम यौवनम जरा, तीन बड़ी बड़ी अवस्थाएं हम सब अपने अपने शरीरों में देखते हैं। भगवान करे जिनकी आयु लंबी है, इस कथा में बहुत सी लंबी आयु वाले लोग भी बैठे हैं, जो 70 पार कर चुके हैं, 75 पार कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप वो अपने जीवन का सीरियल देख रहे हैं। छोड़िए टीवी को, छोड़िए मोबाइल को, छोड़िए समाचारों को, अपना समाचार कृष्ण के साथ बैठ करके सुन लेते हैं। हमारा समाचार ये है कि हम इस शरीर में एक बहुत सुंदर अवस्था देखते हैं, कुमारावस्था, यानी कि
कुमारावस्था वो होती है कि जब बच्चा 7-8 साल से लेकर के चलता 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 वो 18-20 साल के करीब में भोला भाला सुंदर संवरता हुआ चमकता हुआ शरीर, उभरता हुआ शरीर, शरीर ने जितना सुंदर होना है, जितना विकसित होना है, जितना ग्लो प्राप्त करना है, ये वो अवस्था है। जैसे चढ़ता हुआ चंद्रमा प्रतिपदा से द्वितीया तृतीया शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक चला जाता है। तो कहते हैं कौमारम यौवनम जरा, उसके बाद दूसरी अवस्था जवानी की शुरू होती है। अब इस कुमारावस्था पर भयानक खतरा युवावस्था का है, क्योंकि ये विशेष करके देह के आकर्षण को चित्त में लाने वाली अवस्था है। यद्यपि परमात्मा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की ताकि व्यक्ति इस सृष्टि की रचना में एक कड़ी बन जाए और सही समय पे अपने जीवन साथी का चयन करके गृहस्थ में जाकर नए शरीरों को यहाँ आने का मौका दे। तो उसके लिए शास्त्र ने विधान किया। लेकिन आज के इस भोगमय संसार में ये जो युवावस्था है सबसे ज़्यादा भयानक, खूंखार, हिंसक और धर्म विहीन कुमारगामी अवस्था हो गई है। तो लेकिन प्राचीन वैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि तब तो इस अवस्था की रक्षा के लिए गुरुकुल परंपराएं होती थीं। श्रेष्ठ सदाचारी ब्रह्मचारी गुरुजनों की छत्र छाया में ये जो बहुत हीरे मोती जो शरीर में प्रकट होते हैं जवानी के, उनको संभालने का एक अवसर मिलता था। तो कहते हैं हे अर्जुन, इस शरीर में रहने वाला ये देखता ही है ना कि पहले यहाँ कुमारावस्था होती है, फिर उसके बाद में इसमें युवावस्था आती है। जब युवावस्था आती है कुमारावस्था चली जाती है, लेकिन फिर ये युवावस्था भी नहीं रहती। जब आयु आपकी लंबी हो जाती है तब आ जाती है जरावस्था, वृद्धावस्था। जब वृद्धावस्था आती है तो जवानी चली जाती है। तो भाई एक जाता है तो दूसरा आता है, या दूसरा आता है तो एक जाता है, ऐसा शरीर में सब देखते हैं ना। यानी कि भगवान शरीरांतर को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि आप अवस्थांतर को समझ जाइए तो शरीरांतर भी इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण दिया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहधारी जैसे इस शरीर में रहते हुए अवस्था देखते हैं। पहले कुमारावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर जरावस्था आती है। तथा देहांतर प्राप्तिर, ठीक इसी तरह से आत्मा वही है, लेकिन शरीर जैसे आत्मा वही है, अवस्था अलग हो जाती है। मैं वही हूँ जो बचपन में था, लेकिन मेरा बचपना देखते देखते चला गया। मैं वही हूँ जो युवावस्था में था, लेकिन मेरे देखते देखते वो युवावस्था चली गई, फिर दूसरी अवस्था आई। इस तरह से हम अनुभव करते हैं। तो यही अनुभव आप शरीरांतर पे भी कीजिए कि पहले मेरे पास एक दूसरा शरीर था, अब दूसरा है, आगे और आएगा। तो कहते हैं तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक इसी तरह से शरीर के बाद शरीर, शरीर के बाद शरीर प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए जो धीर है, यहाँ धीर शब्द ज्ञानी के लिए है, तपस्वी के लिए है, जो प्रज्ञावान है उनके लिए। धीर व्यक्ति अवस्थाओं को, प्रकृति के नियम को जानने वाला व्यक्ति न मुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं होता। मोह माने एक तरह से खिन्नता, दुखी होना कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। तो कहते हैं नहीं, जो धीर आदमी होता है इस तरह की किसी तरह की खिन्नता में नहीं जाता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। आज के श्लोक बड़े मार्मिक हैं, लेकिन मुझे पाठ पूरा तो करना ही है। तो कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्तात् तितिक्षस्व भारत। ये भरत नंदन अर्जुन, ये जो जितने भी सुख दुख हैं ये तुम्हारी तरह अमर नहीं है, मात्रा है, इनकी एक लिमिट है। कहीं से मात्रा माने सीमा। जैसे हम कहते हैं ना भाई हमें 100 ग्राम चाय पत्ती दे दो, 500 ग्राम चीनी दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। हम पहले मात्रा बोलते हैं, फिर सामान बोलते हैं। दुकानदार के पास में गए, जाके हमने कहा जी
5 किलो चावल देना। 5 पहले बोला, फिर उसके बाद चावल बोला, क्योंकि वो दुकान में जो कुछ भी चीज़ बेची जा रही वो मात्रा में बेची जा रही। तो कहते हैं ठीक इसी तरह से सुख दुख भी मात्रा में ही मिलते हैं। मात्रा स्पर्शा, स्पर्श माने मिलने वाले, आकर के आत्मा को प्राप्त होने वाले। तो कहीं से शुरू होते हैं, किसी एक डेट से, किसी एक घड़ी से, और कहीं जा कर के किसी, और वो भी किसी मात्रा में। जैसे आपको बुखार हुआ, दुख है, लेकिन उसका एक टाइम है और उसकी एक मात्रा है कि कितना बुखार हुआ है। 100 है, 102 है, 103 है, मात्रा में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जितने भी दुख हैं या जितने भी सुख हैं, हे अर्जुन, सुख की भी मात्रा है और दुख की भी मात्रा है। जो लोग दुख में बहुत मग्न रहते हैं उनको गीता पढ़ के समझना चाहिए, ये सब हिसाब किताब है और कुछ नहीं। और जो हिसाब किताब से आया हुआ है, एक हिसाब किताब से जा भी जाएगा। इसलिए सुख आने पर बहुत आनंदित होने की, बहुत ज़्यादा अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। दुखियों को देख करके अपने आप को बड़ा मानने की ज़रूरत नहीं है। और दुख आने पर बहुत रोने धोने की, बहुत ज़्यादा गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। योगी बनो, और योगी बन करके ये सोचो कि ये सब एक लिमिट में ही काम करते हैं। शीतोष्ण जैसे सर्दी गर्मी, ये सुख दुख देने वाली सब घटनाएं ये कैसे हैं? आगमा अपायिना, एक जगह से आते हैं, और अपायिना, एक जगह में चले जाते हैं। और अनित्याः, ये कभी भी नित्य नहीं है, और आत्मा तो नित्य है। ता स्थितिक्षस्व भारतः, उनका इलाज एक ही है कि सहन करना। इसलिए योगियों ने साधना में बहुत महत्व दिया। सहनम सर्व दुखानाम, दुखों से दुखी नहीं होना। देखिए, दो ही तरीके हैं। एक तो दुख से खूब दुखी हो जाइए, कितने आप दुखी होंगे, रोइए, चिल्लाइए, तरह तरह के आप शब्द बोलिए, आरोप लगाइए। दूसरा यह है कि आराम से सहन कर लीजिए। तो कहते हैं, यम ही न व्यथिन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जिस योगी को ये जो सुख दुख हैं, जो मात्रा स्पर्श सुख दुख हैं, न व्यथयन्ति, आते जाते तो हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं उनके पास में भी दुख आते हैं, उनके पास में भी कष्ट आते हैं। तो महाराजा जनक सिद्ध पुरुष थे। अभी आएंगे, आगे श्लोक आएंगे कि किस तरह से अर्जुन को बताया जाएगा कि जनक जैसे सिद्ध पुरुष के जीवन में दुख नहीं आया, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, कितना बड़ा अनर्थ हुआ। जो महलों की बेटी को उठा करके वन में परिस्थिति ने डाल दिया, तो क्या राजा रोने बैठ गए? यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः, जिस श्रेष्ठ पुरुष को, हे अर्जुन, जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते, सम दुख सुखम धीरम, उसने सुख दुख को सम कर लिया। उसने दोनों को बारे में एक निर्णय निकाल लिया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इसके दो ही काम है, आना और जाना। आगम अपाई, सोमृतत्वाय कल्पते, जो इस तरह की साधना करता है वो अमृतत्वाय कल्पते, अमर होने की दिशा में वो चल पड़ता है। वो मुक्ति पथ का राही बन जाता है, क्योंकि उसको वो सूत्र मिल गया जिससे कि वो अब इस अनित्य शरीर से हट करके अपने आत्मसत्ता की तरफ कदम बढ़ाता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, वयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। वो निष्कर्ष तुम्हारे काम का है, तुम भी उस निष्कर्ष को लो। और वो निष्कर्ष क्या है? ना सतो विद्यते भावो, जो जिसकी कहीं सत्ता नहीं है उसकी यहाँ भी सत्ता नहीं, और जिसकी सत्ता है उसकी असत्ता कभी भी नहीं। जो है वो कभी भी नहीं है, नहीं हो सकता। जो नहीं है वो कभी भी है, नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य अज्ञान के कारण से जो नहीं है उसे है अनुभव करता है, लेकिन जो है उसको नहीं है अनुभव करता है। ना सतो विद्यते भावो, जो असत है
उसकी उपस्थिति नहीं है और जो सत है उसकी अनुपस्थिति नहीं है। तो ये जो सुख दुख हैं ये स्थायी नहीं, ये जब भी जहाँ भी ये आएंगे ये अपने परिवर्तनशील स्वभाव के साथ आएंगे, क्योंकि ये मात्रा स्पर्श हैं। तो मान लो ये इतनी बड़ी लड़ाई का काम तुम्हारे सामने आया है, इसमें जो भी होगा, बाहर जो परिस्थिति बनेगी वो एक तरफ, उससे तुम्हारी जो मनस्थिति बनेगी, जहाँ से आज की कथा हमने शुरू की, वो बहुत काम का सूत्र है। उसको पकड़ करके इस पाठ को कीजिए और गीता पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा कि जो बाहर परिस्थिति है वो जैसी भी होगी उसकी भी एक सीमा है, एक मात्रा है, क्योंकि हमेशा कुरुक्षेत्र में लड़ाई तो होती नहीं और आज तक हुई भी नहीं। तेरे जीवन में भी ऐसी कोई घटना आई नहीं। इस घटना से पहले भी तू था, इस घटना में भी तू रहेगा। ये घटना खत्म हो जाएगी, सब कुछ काम खत्म हो जाएगा, तब भी तू रहेगा। अपने उस चेतन सत्ता को समझ ले। और क्योंकि अगर कर्म ऐसे बने हैं सबके और उसका फल आना निश्चित है, फल सुनिश्चित हो गया है, तो उस फल को भी तू रोक नहीं सकता। ना सतो विद्यते भाव का एक अर्थ ये भी लेना है कि जो कारण उत्पन्न हो चुके हैं और उन्होंने अब कार्य को उपस्थित कर दिया है, तो उसका क्योंकि मूल कारण है, उसको रोका नहीं जा सकता। उभयोरपि दृष्टवन्तस्तनयो तत्त्वदर्शिभिः। इसलिए हम कल की कथा को थोड़ा सा लेते हैं, समय फिर हो रहा है कि वो जो हीरे का व्यापारी था, ज्वेलर था, वो अपने काफ़ी सारे पैसे जो उसके फंसे हुए थे उनको लेने के लिए जाता था। गुजरात की घटना में सुना रहा था। तो कहते हैं उस दिन कमाल हो गया, इतने सारे चक्कर लगे, उसे पैसे नहीं मिले। उस दिन उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जी आप तो सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी। पढ़िए आर्य समाज का दूसरा नियम, कितना प्यारा नियम है। भगवान के विराट स्वरूप का परिचय मिलता है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। जैसे भगवत गीता में अगर आर्य संदेश टीवी में आप सबकी लगन लगी रहेगी और सभा को सामर्थ्य मिलता रहेगा, सभा का सामर्थ्य आप सब श्रोता हैं, आप लोग अगर सभा को सहयोग देते रहेंगे, सहयोग दोनों तरह से, तो अपनी उपस्थिति से ज़्यादा लोग सभा के कार्यक्रम को ज्वाइन करें, सुने, प्रचार करें, दूसरा साधनों से भी साथ देंगे तो हो सकता है। हालांकि मैंने तो ये कथा सार रूप में 18 प्रवचनों में समाप्त करने की सोची थी कि हर अध्याय का छोटा सा सार लेके एक प्रवचन दूंगा, लेकिन हमारे सभा के अधिकारियों ने वो मना करते नाम लेने से। लेकिन ये बात उन्हीं से हुई थी, सतीश चड्डा जी से, कि उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, इसको आप विस्तार में कथा बोलिए, तो आपकी भावना बहुत अच्छी है। तो हीरे का व्यापारी है, ज्वेलर है, इतना सारा पैसा रुका हुआ है, वो प्रार्थना करता है उस प्रभु से कि प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, जैसे ऋषि दयानंद जी ने प्रार्थना की। दूसरे नियम को याद कीजिए और भगवान के विराट रूप के दर्शन कीजिए। गीता में भी उसी तरह का रूप आएगा। जब गीता पढ़ने का आपको मौका मिलता है तो पढ़िए, सुनिए। तो कहते हैं उस दिन कमाल हो गया कि उसी दिन उस व्यापारी ने सोचा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ और इतने अच्छे व्यापारी जो मुझे हमेशा ही उधार में इतना सारा सामान देते हैं, मैंने इनको दुख दिया, आज तो मुझे सारे पैसे देने चाहिए। सब पैसे उन्होंने दे दिए। तो व्यापारी ने जाते समय जो भगवान से कहा था कि अगर आज मुझे सारे पैसे मिलते हैं तो मैं ये हीरे का हार उस गरीब आदमी को, जिसका जीवन अर्थ के अभाव में नर्क बना हुआ है, कितनी बार में मैं देख रहा हूँ कि वो वहीं बैठा हुआ भीख मांगता है, ये हार उसको दूंगा। जब वो वापस आ रहा था, पैसा मिल गया, तो मन में विचार आने लगे। बंधु ये ध्यान रखना, कभी भी आपने कोई अच्छा सोचा है ना, तो इसलिए संस्कृत का भी वाक्य है शुभस्य शीघ्रम, या दूसरा कहा श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जो आपने शुभ अच्छा सोचा है उसको टालते मत रहिए, क्योंकि आपका चालाक मन
आपकी मनस्थिति जहाँ से हम कथा कर रहे हैं, और या बाहर की कोई परिस्थिति कोई ना कोई बहाना बनकर एक अच्छा काम होता होता रह जाएगा। तो वापस जब आ रहे थे तो पहले तो लोभी मन ने सेठ को कहा, ये तूने आज बहुत गलत किया, इतने दिनों तक तो तूने कभी कुछ देने को सोचा नहीं था, आज तूने और देना भी हीरे का हार, इतना कीमती हार। अरे रहने दे, वो भिखारी क्या करेगा। लेकिन तत्काल सेठ के धर्मात्मा विवेक ने, बुद्धि ने उसको समझाया कि नहीं, जो वचन दिया है प्रभु को, प्रभु अंतर्यामी है कि मैं उसी को दूंगा, तो उसको देना ही देना है। तो उसने रथ संचालन करने वाले अपने कोचवान से कहा, कहीं ये मन रास्ते में कहीं और बहाने न बनाए कि आज अगर भगवान ने ये कृपा की, मेरा सारा पेमेंट मुझे मिल गया है, मुझे ये दान करना है। तो इसी बहाने इतना अच्छा दान एक साथ कभी दिया नहीं गया, दान हाथ से निकल जाएगा। तो कोचवान से कहा, जल्दी रथ को दौड़ाओ। वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ जब वो पहुँचे तो जैसे ही पहुँचे फटाफट उतर करके भिखारी के पास में जाके कहने लगे, भैया मैं तुम्हें इतने दिनों से देखता हूँ, कभी कभार कोई खाने की चीज़ देता हूँ, लेकिन मेरे मन में था कि कभी भगवान की कृपा होगी तो तुम्हें ऐसी चीज़ दूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। ये लो, ये हीरे का हार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। हीरे का हार देकर कोचवान से कहा कि जहाँ दिया गया हो वहाँ टिकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार लोभी मन उधर देखता है कि मैंने क्यों दिया, वो क्या करेगा। इस गाड़ी को बढ़ाओ आगे, जो सोचा था वो हो गया। लेकिन वो घर चला गया। घर जा कर के जब पत्नी ने 1-2 दिन में वो देखा कि वो सुंदर हीरे का हार उनके गले में नहीं है, तो पत्नी को भी उसने वो सारी बात बताई। बंधु, कल मैं कथा में सुनूंगा, क्योंकि आज तो समय हो रहा है, कि जो अपात्र है, वो भिखारी है, उसको मौका मिला, इतना बड़ा मौका मिला। वैसे तो ये कथा हम सब पे भी घटित होती है कि हमें भी ये हीरे जैसा जो मानव तन मिला है, ये सुंदर मौका मिला है। ऐसे ऋषि दयानंद जैसे हमें मार्गदर्शक मिले हैं, चारों वेद हमको मिल गए हैं, ये गीता हमको मिल गई है, कृष्ण हमें इतने सुंदर निमंत्रण दे करके सतपथ पे चलाते हैं। लेकिन हमारा मन भी उस अभागे भिखारी की तरह होगा तो हम भी उस हीरे से लाभ नहीं उठा पाएंगे। कहानी बड़ी प्रेरणादायी है, वो हम कल सुनाएंगे। आज इन 6 श्लोकों के द्वारा हम उस समाचार को, जो सबसे बढ़िया समाचार लेकर भगवान श्री कृष्ण आए हैं, हम गूंजाएं अपने मन में, अंतःकरण में। मैं अमर हूँ, परिस्थितियाँ बाहर बनती हैं, मनस्थिति अंदर बनती है। मुझे केवल गीता के योग से अपने आप को योगी बनाने की ज़रूरत है। भगवान कृष्ण जैसे जगत गुरु से, उनके चरणों में बैठ कर के ये योग विद्या सीखने की ज़रूरत है, तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। आपने प्रेम से सुना। आइए पंक्ति को दोहराते हैं और चर्चा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय।